मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वंदे तद्गुणलब्धये। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। कल हमने पढ़ा श्लोक नंबर 1, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। मोक्ष का मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, तीनों ही अगर जिसके पास हो तभी हमें मोक्ष मार्ग मिल सकता है। अब हमारे मन में ये आएगा कि सम्यक क्या है? परमार्थ भूत सच्चे देव। सच्चे देव क्या होते हैं वो हम बताते हैं आपको। परमार्थ भूत सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर तीन मूर्ता रहित। क्या रहित? तीन मूर्ता। अब ये तीन मूर्ता क्या होती है? तीन मूर्ता रहित और 8 अंग सहित या फिर 8 मद रहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन में क्या क्या आते हैं? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु और तीन मूर्ता रहित। अब ये तीन मूर्ता क्या क्या आती है? लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। अब इन तीनों के बारे में समझेंगे। और 8 मद से रहित। अब हम क्या पढ़े? परमार्थ भूत सच्चे देव। तो सच्चा देव कौन है? जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो। कल हमने क्या पढ़ा था? जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है, वही सच्चे देव है। तो सच्चे देव की परिभाषा क्या होती है? सच्चे देव के अंदर वीतरागी होना, सर्वज्ञ होना और हितोपदेशी, ये क्वालिटी जिसमें भी है वही सच्चे देव है। नियम से 18 दोषों से रहित वीतराग सर्वज्ञ। 18 दोष। अब आप बोलोगे 18 दोष कौन कौन से होते हैं? तो 18 दोष कौन कौन से होते हैं वो सबसे पहले हम लोग जान लें। 18 दोष, 18 दोषों से रहित वीतराग सर्वज्ञ तथा आगम का ईश ही सच्चा देव होता है। निश्चय ही अन्य किसी प्रकार आप्तपना नहीं हो सकता। अब हम समझेंगे 18 दोषों से रहित सच्चे देव क्या है। तो उनमें कौन कौन से 18 दोष नहीं होते हैं? क्षुधा, तृषा, भय, द्वेष, राग, मोह, जरा, रोग, चिंता, मृत्यु, खेद, स्वेद, अरति, मद, विस्मय, जन्म, निद्रा और विषाद, ये 18 दोष है। ये 18 दोष कहलाते हैं। जो आत्मा इन 18 दोषों से रहित है वही आप्त कहलाती है। मतलब हम किनकी पूजा करते हैं? सच्चे देव की पूजा करते हैं और वह सच्चे देव 18 दोषों से रहित होने चाहिए। मतलब उनमें ये 18 दोष नहीं पाए जाने चाहिए। कौन कौन से 18 दोष? क्षुधा, क्षुधा रोग विदर्शनाय निवेदम निर्पामिति स्वाहा। रोज करके मंदिर से आते हैं लेकिन आते ही वह क्षुधा व्याकुल आकुल कर देती है हमें। मंदिर से घर आने के बाद यदि नाश्ता समय पर न मिलता हो तो वह क्षुधा रोग विध्वंसनाय निवेदम निर्पामिति जो भी हमने किया था यहाँ पे कुछ और हो जाता है। तो सच्चे देव में ये 18 दोष नहीं पाए जाते। कौन कौन से? क्षुधा, तृषा, भय, द्वेष, राग, मोह, जरा, रोग, चिंता, मृत्यु, खेद, स्वेद, अरति, मद, विस्मय, जन्म, निद्रा और विषाद, ये सारे 8 दोष कहलाते हैं। तो जिनमें नहीं हो वही सच्चे देव है, हम उन्हें ही पूजते हैं। सच्चे शास्त्र क्या है? तीर्थंकर भगवान की वाणी
समोसरण में खिलती है। सिद्ध तो बहुत होते हैं, लेकिन सबकी समोसरण नहीं लगती। जो तीर्थंकर होते हैं उन्हीं की समोसरण होता है। जो तीर्थंकर नहीं है, सिद्ध है, उनके गंधकुटी होती है। तो तीर्थंकर भगवान जब समोसरण में अपनी वाणी को खिलाते हैं, कितनी भाषा में? लघु भाषा, दीर्घ भाषा, 18 दीर्घ भाषा, 700, इन सब भाषाओं में सब अपने अपने लोग सब अपनी अपनी भाषा में उनका उपदेश समझ जाते हैं। तीर्थंकर भगवान के द्वारा कहा हुआ, जो वादी प्रतिवादी द्वारा जिनका खंडन न किया जा सके, भगवान की वाणी का खंडन कोई नहीं कर सकता। उसके वादी प्रतिवादी दो साइड होकर के उनकी वाणी का खंडन नहीं करे, क्योंकि हम जो शास्त्र अभी पढ़ रहे हैं वह तीर्थंकर भगवान के उपदेश से लिखे गए हैं। तो जो विरोध रहित हो, तीर्थंकर की वाणी से लिखा गया हो, खंडन जिनका न किया जा सके, उसे ही हम सच्चे शास्त्र कहते हैं। दिगंबर मुनि के द्वारा लिखे हुए शास्त्र को ही पढ़ना चाहिए। शास्त्र तो बहुत जन लिख देते हैं, लेकिन जो दिगंबर मुनि लिखते हैं उसे ही हमको पढ़ना चाहिए। आप्त के वचन आदि से होने वाले पदार्थ के ज्ञान को आगम कहा जाता है। अब हमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, ये 3 वर्ड पढ़ा था। सच्चे देव किसे कहते हैं, सच्चे शास्त्र किसे कहते हैं, ये पढ़ लिया। अब सच्चे गुरु क्या है? जो विषयों की आशा से रहित है, आरंभ परिग्रह से रहित है, तथा ज्ञान, ध्यान और तप में लीन। सच्चे साधु क्या करते हैं? ज्ञान अर्जन करते हैं शास्त्र जी पढ़ के, और तप में लीन रहते हैं, तपस्या करते रहते हैं। मंदिर में आप जाते हो, दर्शन करते हो, साधु भी आते हैं, दर्शन करते हैं, लेकिन वो अपने ही ध्यान में लीन रहते हैं। उनको मतलब नहीं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। और फिर जब वो तप में लीन रहते हैं, तो कोई भी उनके सामने से आना जाना करे, उन्हें कुछ मतलब नहीं रहता। तो सच्चे गुरु का क्या कर्तव्य है? ज्ञान और ध्यान, ज्ञान ध्यान तप में लीन। और आप किसी भी पहचानोगे वो गुरु है कि नहीं? उनके हाथ में पिच्छी कमंडल होना चाहिए। जो दिगंबर साधु हैं वो पिच्छी कमंडल धारण करते हैं, द्रव्यलिंगी हुआ। और भावलिंगी तो ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं, आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं। आरंभ परिग्रह जो हम लोग करते हैं, लेडीज लोग जो घर में खाना बनाती है, उससे वो आरंभ परिग्रह उनका होता है। तो आरंभ परिग्रह से रहित होते हैं, वे दिगंबर साधु ही सच्चे गुरु है। तो हमें सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु को अगर हम मानते हैं तो हम सम्यक दृष्टि है, वरना सम्यक दृष्टि नहीं है। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु के अपोजिट कर दो आप। उनको जो मानता है वह वह व्यक्ति सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। और सम्यक दृष्टि अगर व्यक्ति नहीं है तो वो मोक्ष मार्ग की सीढ़ी पर अभी चढ़ा नहीं है। क्योंकि सम्यक दृष्टि होने के बाद संयमी नहीं होना, व्रती नहीं होना, तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी गाड़ी पकड़ लेगा, धीरे 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 धीरे, आज नहीं तो कल वो पकड़ लेगा। लेकिन सम्यक दृष्टि जो जीव है ही नहीं, उन्हें सच्चे देव शास्त्र गुरु का ही सत्ता नहीं है, तो वो तो रुलता रहेगा। भव भव तक रुल रहा है, मिथ्यात्व में रुल रहा है, पंच परावर्तन कर रहा है और घूम रहा है। तो सम्यक दृष्टि का क्या क्या डेफिनेशन है और आप में वो है या नहीं है, आप अपने आप को नॉक करें, चिंतन करें कि आप सच्चे देव को मानते हो, सच्चे शास्त्र को मानते हो और सच्चे गुरु को मानते हो, या हर किसी के सामने आप झुक जाते हो। अब हमने कहा था 3 मूर्ता, कौन कौन सी मूर्ता पड़ी थी? 3 मूर्ता, कुदेव, कुशास्त्र और कुगुरु की पूजा आदि करना और उनको दान देना, उनको मानना, ये तीनों मूर्ता है। लोक मूर्ता में लोग क्या करता है? धर्म मानकर नदियों में स्नान करता है। गंगा नदी में डुबकी लगाई, स्नान किया, आहा गंगा जल, मैं तो पवित्र हो गया।
पत्थर का ढेर लगा दिया, बालू का ढेर लगा दिया, पर्वत से गिरकर अग्नि में कूद गया, ये सब मानना लोक मूर्ता है, लोक मूर्ता। ये हमें नहीं करना चाहिए। गोबर के चित्रों की पूजा करना, चित्र आंक दिया, गोबर लगा दिया और उसकी बैठ के पूजा कर रहे हैं। पितरों को श्राद्ध देना, कुंवारी कन्या की पूजा करना, अष्टमी है, कुंवारी कन्या है, उसकी पूजा कर रहे हैं, अष्टमी की कढ़ाई, नवमी की कढ़ाई, ये सारी लोक मूर्ता है। अब देव मूर्ता। राग द्वेष रूप मेल से मलिन देवताओं को सच्चा देव मानकर उनकी पूजा करना, उनकी उपासना करना। क्या हमारे भगवान राग द्वेष से रहित है? हाँ, हमारे भगवान क्या तलवार, भाला, धनुष ये सब लेके खड़े रहते हैं? कभी भी कभी नहीं खड़े रहते। वीतरागी मुद्रा में आंखें बंद करके ध्यान लगा के बैठे रहते हैं हमारे भगवान। तो हमें देव मूर्ता मतलब ऐसे देव को मानना जो रागी है, जो द्वेषी है, ऐसे करके विकराल मूर्ति बनी है और हम उसे मान रहे हैं। तो ये है देव मूर्ता। गुरु मूर्ता क्या होती है? परिग्रह से युक्त, पैसा दाम गिन रहे हैं, आरम आदि हिंसा से युक्त, संसार के परिभ्रमण को बढ़ाने वाले पाखंडियों की पूजा करना। हमें ऐसे गुरुओं की पूजा नहीं करनी है जो परिग्रह से युक्त है, संसार को बढ़ाते हैं। उन्हें अगर हम दान दे, वो दान दान नहीं कहलाएगा। कुछ लोग ऐसे पंडितों को दान देते हैं जो दान लेकर के सिगरेट फूकते हैं, मसाला खाते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं। तो जब भी आप अपनी चंचला लक्ष्मी का उपयोग करते हो, आप सही हाथ में दे रहे हो या गलत हाथ में दे रहे हो, ये आप अपने आप को चेक कर लीजिए। तो तीनों मूर्ता क्या हुई? लोक मूर्ता, देव मूर्ता और गुरु मूर्ता। अब हमने पढ़ा था 8 प्रकार का मत होता है। कौन सा मत? 8 प्रकार के ज्ञान का मत। हमारे पास बहुत ज्ञान है, हमने बहुत पढ़ाई की, हमने इतनी पढ़ाई की कि हमारे सामने आकर के कोई खड़ा नहीं हो सकता। ये हुआ ज्ञान का मत। शास्त्र जी का ज्ञान, या हम जो पढ़ाई करते हैं, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, उसी अपनी विद्या का मत। ज्ञान का मत होता है, पूजा का मत होता है, कुल का मत होता है कि हम पितृ पक्ष का परिवार बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत नाम वाले हैं, बहुत पैसे वाले हैं, तो कुल का मत। जाति का मत, मातृ का परिवार को जाति का कहलाया जाता है। बल का मत, मेरे पास बहुत बल है, मैं तो बाहुबली हूँ, भुजाओं में बहुत बल है मेरे, हमसे कोई लड़ेगा तो उसको धराशायी कर देंगे। बल का मत। रिद्धि का मत, रिद्धियां कितनी सारी होती है, उन सब आशी विषाणम, ये सब जितनी भी रिद्धियां, रिद्धि मंत्र हम लोग बोलते हैं, पहले चारण रिद्धिधारी मुनि हुआ करते थे। तो रिद्धि का मत। तप का मत, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, मेरे जितना तपस्या कोई नहीं कर सकता, इस तरह का मत रखना। वपु यानी शरीर का मत, बहुत सुंदर है, कामदेव जैसा, कामदेव जैसा सुंदर है और उसे बहुत मद है। तो एक व्यक्ति थे, बहुत सुंदर थे, उनकी सुंदरता की चर्चा स्वर्ग लोक में थी कि ये तो फलाना बहुत ही सुंदर राजा है, हम जाएंगे एक दिन उनके दर्शन करने के लिए। तो स्वर्ग लोक से इंद्रगण नीचे आए और बोले, ही राजन, आपके रूप को देख करके तो इतना मन तृप्त हो गया हमारा। राजन ने कहा, अभी तो आप मुझे एक्सरसाइज करते हुए भेष में देखे हो, जब मैं सज धज के राज्यसभा में आऊंगा तब देखना मेरा रूप क्या है। ठीक है, इंद्र ने कहा ठीक है। पर इंद्र जब राज्यसभा में आते हैं तो उनको बोलते हैं, हे राजन, अब वो बात नहीं रही। तो राजा ने कहा, क्यों, अब क्या हो गया? तो बोलते, देख तेरे अंगली के
छोटी वाली अंगुली में सफेद दाग पैदा हो चुका है। तो किसी भी इंसान को किसी भी चीज का घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। मद न रूप को मद न ज्ञान को धन बल को मद न जानो। ये जितने भी मद है, हम अपनी पढ़ाई पे मत करते हैं, पैसे पे मत करते हैं, रुपए पे मत करते हैं, बल पे मत करते हैं, परिवार पे मत करते हैं। ये किसी भी तरह का मद नहीं करना चाहिए। राजा महाराजा चक्रवर्ती राजा ने भी कुछ मद नहीं किया। चक्रवर्ती राजा के परिग्रह के सामने उनकी जितनी भी सब उनकी सुंदरता, उनकी शान आन बान, उनकी सेना, उनके सामने हम है ही क्या जो हम आज मद करें। तो ये आठों मद क्या पढ़ा रहे हैं? सच्चे देव सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु पर और तीन मूर्ता से रहित, आठ अंग सहित और आठ मद रहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन। तो आठ मद हमें नहीं होने चाहिए, तीन मूर्ता नहीं होनी चाहिए, लोक देव और गुरु मूर्ता नहीं होनी चाहिए। सच्चे देव सच्चे शास्त्र सच्चे गुरु पे हमें श्रद्धान होना चाहिए, तभी जाकर के हम सम्यक दृष्टि कहलाएंगे। क्योंकि कई बार कई जन पूछता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ या नहीं हूँ, चतुर्गुण स्थानवर्ती हूँ या पहले गुण स्थान में हूँ। तो वह आदमी अपने आप को चेक कर ले। नियम और व्रति के बिना तो चतुर्थ गुण स्थान से ऊपर जा नहीं सकते। चतुर्थ गुण स्थान है या पहला गुण स्थान है, या वो कहीं पे मिथ्यात्व में है, या वो मिश्र गुण स्थान में है, पहले में है, तीसरे में है, चौथे में है। आप अपने आप को चिंतन करो कि आप सच्चे देव सच्चे शास्त्र सच्चे गुरु पे श्रद्धान करते हो, या फिर आप तीन मूर्ता लोक मूर्ता देव मूर्ता और गुरु मूर्ता में आप चले जा चुके हो, या फिर आपको आठों मद में से कोई ना कोई मद आपके पास है। तो आपको ये देखना है। अब कल हम लेंगे सम्यक दर्शन की जो आठ अंग है वो क्या होते हैं, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज आपके लिए चिंतन का विषय कि आठों मद में से क्या है हमारे पास। सच्ची देव सास गुरु की हम आस्था करते हैं, या फिर हम तीन मूर्ता देव मूर्ता लोक मूर्ता और गुरु मूर्ता में फंसे हुए हैं, यह हमें देखना है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। बोलो शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की जय।